नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसावूणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। पिछली वीडियो में हम सभी ने पंचमेरु के पूजन की जयमाल का अर्थ समझा था। पंचमेरु कहाँ होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, उनमें अकृत्रिम चैत्यालय कितने होते हैं, किस प्रकार से अवस्थित हैं। जो सुदर्शन मेरु है, उस सुदर्शन मेरु पर तीर्थंकरों का जो अभिषेक होता है, तो उस पांडुक वन में 4 शिलाएं हैं। पांडुक शिला, पांडु कंबला शिला, रक्ता कंबला शिला और रक्ता शिला। तो कौन सी शिला पर कौन से क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, इत्यादि विषयों को हमने पिछली वीडियो में विशेष रूप से विस्तार से समझा था। आज की इस वीडियो में हम सभी नंदीश्वर द्वीप पूजन का अर्थ समझेंगे। उसमें जो जयमाल लिखी गई है, उसमें नंदीश्वर द्वीप के संपूर्ण विस्तार आदि का चैत्यालयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखें, मध्यलोक जो है, उस मध्यलोक में अकृत्रिम चैत्यालय 458 होते हैं। 458 चैत्यालयों में कुछ चैत्यालय, लगभग 398 चैत्यालय मध्यलोक में जो ढाई द्वीप है, उस ढाई द्वीप के अंदर माने जाते हैं। 394 अंदर हैं। 4 चैत्यालय मानसोत्तर पर्वत पर होते हैं। कोई आचार्य मानसोत्तर पर्वत को ढाई द्वीप के अंदर मान लेते हैं तो वो 398 कहते हैं, और यदि उस मानसोत्तर पर्वत को कुछ आचार्यों ने बाहर माना है तो 394 माने जाते हैं। फिर ढाई द्वीप के बाहर यदि मानसोत्तर पर्वत के चारों दिशाओं के 4 चैत्यालय, उसके बाद फिर 8वें नंबर का द्वीप आता है जिसका नाम है नंदीश्वर वर द्वीप। इस नंदीश्वर वर द्वीप के चारों दिशाओं में 52 चैत्यालय होते हैं। फिर 8वें द्वीप के बाद एक 11वें नंबर का द्वीप है और एक 13वें नंबर का द्वीप है, कुंडलवर और रुचिकवर। वहां पर भी जो बीचों बीच उन द्वीप के मध्य भाग में एक कुंडलवर पर्वत और रुचिकवर पर्वत आता है। उस पर्वत की चारों दिशाओं पर 4-4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो ढाई द्वीप के बाहर देखा जाए तो 60 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। 52 नंदीश्वर द्वीप के, 4 कुंडलवर के और 4 रुचिकवर के, ऐसे 60 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। नंदीश्वर द्वीप जो पूजन है या नंदीश्वर द्वीप के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इनमें विशेष मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो नंदीश्वर द्वीप हैं, ये अष्टानिका महापर्व में जितने भी देवगण हैं, ये विशेष रूप से नंदीश्वर द्वीप जाकर के अष्टानिका महापर्व में पूजन अर्चना करते हैं। हम लोगों को वहां जाने की शक्ति नहीं है क्योंकि मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर अथवा मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। तो वहां पर कौन जाते हैं? वहां पर चारों निकायों के देव जाकर के निरंतर पूजन भक्ति करते हैं। एक बात और विचारणीय है कि ढाई द्वीप के बाहर के जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं, ये गमन नहीं करते, और जब वहां गमन नहीं करते तो दिन रात का भी भेद नहीं होता। वहां पर जो अष्टानिका पर्व में 8 दिन तक भक्ति चलती है, 24 घंटे निरंतर भक्ति चलती है। इसमें आचार्य का कथन प्राप्त होता है कि जितने भी 4 निकाय के देव हैं, वो एक एक दिशा में 2-2 पहर तक निरंतर भक्ति करते हैं। जैसे माना कि वैमानिक देव पूर्व दिशा में भक्ति कर रहे हैं, तो 2 पहर अर्थात 6 घंटे तक वो पूर्व दिशा में रहेंगे। 6 घंटे पूर्ण होते ही फिर वो आगे दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। फिर आगे 6 घंटे बाद पश्चिम दिशा में पहुंच जाएंगे और फिर 6 घंटे बाद उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव भी 6-6 घंटे तक चारों दिशाओं में जिनेन्द्र भगवान की पूजन करते हैं।
प्रश्न ये भी उठ सकता है कि वहां जो नंदीश्वर द्वीप में जिन चैत्यालय हैं, उन जिन चैत्यालयों में किसकी प्रतिमाएं हैं? अरिहंतों की हैं, सिद्धों की हैं, तीर्थंकरों की हैं, किसकी माने? तो तीर्थंकर तो नंदीश्वर द्वीप में नहीं होते, वहां पर अरिहंत और सिद्ध की प्रतिमाएं मानी जा सकती हैं। जो कुछ आगम में कथन प्राप्त हुए हैं वहां से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, या सामान्य अरिहंतों की भी हो सकती हैं। विशेष वर्णन इसमें अभी पढ़ने को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वहां की जो प्रतिमाएं हैं, वहां की क्या जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। जैसे हमारी एक वेदी होती है, हम उसमें एक मूलनायक विराजमान करते हैं, बाकी अन्य और श्रीजी भी विराजमान रहते हैं। ऐसे ही वहां के मंदिर में एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। चाहे वो पंचमेरु के अकृत्रिम चैत्यालय हों, चाहे नंदीश्वर द्वीप के हों, चाहे वो अन्य मानसोत्तर पर्वत पर आदि पर जो भी चैत्यालय बने हैं, उन सभी में, सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 प्रतिमाएं होती हैं। ये सारी 108 प्रतिमाएं 500 धनुष ऊंची होती हैं और पद्मासन होती हैं। खड़गासन की एक भी प्रतिमा नहीं होती पद्मासन में, और 500 धनुष ऊंची अवगाहना वाली होती हैं। सभी प्रतिमाएं रंग रूप सौंदर्य में अति मनमोहक होती हैं। ऐसा मनोहारी स्वरूप उनका होता है कि उनको देखते ही ऐसा लगता है जैसे वो बोल रही हों, उनके वचन फिर रहे हों, उनकी दिव्य ध्वनि हो रही हो। बोलती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है, और उनके दर्शन करने मात्र से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे नंदीश्वर द्वीप का आज अपन वर्णन विस्तार से पढ़ेंगे। नंदीश्वर द्वीप कहां पर है? तो नंदीश्वर द्वीप के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ गोल आकृतियां बनाई हुई हैं। जब मध्यलोक का वर्णन अपन पढ़ते हैं तो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच थाली के आकार का पहला जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को घेरे हुए फिर लवण समुद्र है। तो पहला द्वीप जम्बू द्वीप और पहला समुद्र लवण समुद्र। फिर लवण समुद्र को घेर करके दूसरा द्वीप आएगा जिसका नाम है धातकी खंड द्वीप। फिर धातकी खंड को घेर करके दूसरा समुद्र आएगा, उसका नाम है कालोद समुद्र या कालोदधी। फिर तीसरा द्वीप पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र। तीसरे द्वीप से जो द्वीप का नाम है वो ही समुद्र का नाम है, जैसे पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र। फिर उसके बाद वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र चौथे नंबर का। पांचवें नंबर का क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र। फिर छठवें नंबर का घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र। सातवें नंबर का इक्षुवर या छौद्रवर द्वीप, छौद्रवर समुद्र। और फिर आठवें नंबर का आता है नंदीश्वरवर द्वीप। तो ये आठवें नंबर का द्वीप होता है। इस आठवें नंबर के द्वीप की जब अपन जयमाल पढ़ते हैं तो उस जयमाल में क्या लिखा है इसको अपन देखते हैं। इसमें अपन ने जयमाल में देखा, सबसे पहले लिखा है कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही। ये अष्टानी का पर्व शाश्वत पर्व है। शाश्वत पर्व त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं, और एक पर्व होते हैं तात्कालिक। त्रैकालिक का मतलब जो अनादिकाल से मनाए जा रहे हैं और अनंत काल तक मनाए जाएंगे। और तात्कालिक पर्व ऐसे होते हैं जो किसी घटना विशेष से अभी अभी प्रारंभ हुए हैं, कुछ समय पूर्व से। जैसे दीपावली पर्व। अब दीपावली पर्व ये तात्कालिक पर्व है, महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन पर्व 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग दूर हुआ था, तब से रक्षाबंधन पर्व मनाना शुरू हुआ। महावीर जयंती महावीर भगवान के जन्म कल्याणक से संबंधित है। वीर शासन जयंती जब महावीर भगवान की प्रथम देशना हुई तब से वीर शासन जयंती। तो ये तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। कुछ पर्व त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं, जैसे अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण महापर्व। अभी 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आज 5वां दिन 10 लक्षण महापर्व का है। कुछ महानुभावों के बार बार फोन आ रहे थे कि एक बार नंदीश्वर द्वीप पूजन का और पंचमेरु पूजन का अर्थ विस्तार से सचित्र समझा दीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने पंचमेरु की पूजन का अर्थ समझा था। आज की इस वीडियो में हम नंदीश्वर द्वीप की पूजन का अर्थ समझेंगे।
तो ये कौन सा नंदीश्वर द्वीप में विशेष रूप से पूजन अर्चना अष्टानिका महापर्व में होती है। अष्ट अन्निका, अष्ट यानी 8 और अन्नी का मतलब होता है दिन। 8 दिन तक जहां लगातार पूजन अर्चना विशेष रूप से चलती है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा। ये त्रैकालिक महापर्व है। ठीक है, तो कब चलती है ये? कार्तिक, फागुन, साड़ के। कार्तिक का महीना जब आता है दीपावली के समय, फागुन का महीना आता है होली के समय, और आषाढ़ का महीना जब हमारी ये चतुर्मास स्थापना होती है तब। तो अंत 8 दिन माही, अंत 8 दिन, इन महीनों के अंत के 8 दिन। महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है। तो पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के, फिर अंत के 15 दिन शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत प्रारंभ होते हैं और अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक चलते हैं। ऐसे अंत 8 दिन माही। कौन कौन से महीने? कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के महीने के अंत के 8 दिन शुक्ल पक्ष के अष्टमी से पूर्णिमा तक यह व्रत मनाया जाता है। नंदीश्वर सुर जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में कौन जाते हैं? सुर। सुर का मतलब होता है देवता जाते हैं। हम पूजे एह ठाई। हम कहाँ पूजते हैं? हम यहीं पर ठाही यानी स्थापना करके उनकी पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा आवागमन मानसूत्र पर्वत के बाहर नहीं हो सकता। अब इस जयमाला को देखें। 163 कोटि जो जन्महा, 1,84 एक दिशी में लहा। अब यहां अपन को ये देखना है 163 कोटि, इसमें लिखा है 163 कोटि जो जन्महा, 1,84 एक दिशी में लहा। अब देखें इसकी ये 4 दिशाएं हैं। ये जो हमने बीच में गोले बनाए हैं ये अपने 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र कौन से हैं? उनके नाम अभी हमने आपको बताए थे। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात्रीखंड, कालोल समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, फिर वारणीवर द्वीप, वारणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र और फिर नंदीश्वर। तो इधर वैसे बनने चाहिए थे 14 गोले, 14 गोले 7 द्वीप के और 7 समुद्र के, लेकिन जगह छोटी कम होने के कारण से हमने 7 गोले आपको एक प्रतीक रूप में बना दिए। अब 8वें नंबर का गोला ये नंदीश्वर द्वीप है। अब इस नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है ये विस्तार बताया। 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशी में लहा। ये अपन एक दिशा लगाएं इधर से इधर तक, तो एक दिशा, ये जो अंतिम यहां समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र से लेकर के और इस अगले समुद्र तक ये द्वीप का विस्तार कहलाएगा। तो द्वीप का विस्तार एक दिशा में कितना है? 163 करोड़ और 84 लाख योजन। ये 163 करोड़ 84 लाख योजन क्या है? ये महायोजन में है। एक महायोजन 6000 किलोमीटर का होता है। किलोमीटर में जब नापेंगे तो 6000 किलोमीटर का एक महायोजन होता है। और ये कितना है? 163 करोड़ 84 लाख, ठीक है, एक दिशी में लहा। अब वो एक दिशा चाहे यहां से यहां नापें तो भी उतना ही निकलेगा, यहां से यहां नापें तो भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि गोल संरचना है। कहीं से भी नापेंगे 163 करोड़ 84 लाख योजन। क्या लगा? 163 कोटि, कोटि यानी करोड़, योजन महायोजन से, 1,84 एक दिशी में लहा, और 1,84 यानी 84 लाख एक दिशी में लहा, एक दिशी में प्राप्त होता है। ठीक है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। ये 8वें नंबर का द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। भास्वरम यानी शोभायमान होता है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। इस 8वें नंबर द्वीप में 52 जिनालय हैं और 52 जिनालय शोभा को प्राप्त होते हैं। भौन बावन शोभा को प्राप्त हुए ऐसे 52 प्रतिमाएं हैं वहां पर। नमो सुखकरम, उनको नमस्कार करने से सुखकरम, वो सुख को देने वाली हैं, अर्थात हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर आगे देखें, 4 दिशी 4 अंजन गिरी राजही। अब यहाँ की अपन संरचना पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 4 दिशी। अब 4 दिशाएं हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर।
अपन एक तरफ इस तरफ बना के देखते हैं। 4 दिशी 4 अंजनगिरी राजनी, ऐसे ये 4 गोले बनेंगे। ठीक है, ये गोले ये कौन सी हैं? ये 4 अंजनगिरी हैं, इनको बोलते हैं अंजनगिरी। अंजनगिरी क्यों बोलते हैं? अंजन होता है काजल, काजल कैसा होता है? काले रंग का। तो ये पहाड़ जो अंजनगिरी हैं ये भी काले रंग के हैं, इसलिए इनको अंजनगिरी कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे हैं? सहस 84 एक दिशी छाजे, ये कितने हैं? 84,000 योजन ऊंचे हैं। कल अपन ने मेरू पर्वत पढ़े थे, तो मेरू पर्वत में सुमेरु पर्वत तो 1 लाख योजन का है, लेकिन बाकी जो 4 मेरू थे, विजय, अचल, मंदर और बिंदुनवाली, ये 4 मेरू की ऊंचाई भी 84,000 की है। और ये जो अंजनगिरी हैं, ये अंजनगिरी भी 84,000 योजन के हैं। अपन यहां लिख लें इसको, अंजनगिरी कैसी है? अंजनगिरी ये 84,000 योजन और काले रंग के। ठीक है, ये कुल कितने हैं? ये हैं कुल अपने 4। ठीक, इनकी संख्या कितनी? 4। अब आगे देखें, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। ये जो अंजनगिरी आदि पर्वत बनेंगे ये सब कैसी हैं? ढोल सम गोल, ढोल के समान गोल हैं। जैसे अपन ने पंचमेरु पढ़े थे, पंचमेरु तो यहां से ऊपर घटते क्रम में ऐसी नोक बन गई थी ऊपर, इनकी नोक नहीं बनेगी। ये कैसे हैं? ढोल सम गोल। ढोल कैसा होता है? जितनी इसकी लंबाई होती है इतनी ही इसकी ये चौड़ाई होती है। ये ढोल, इसको ये ढोल में ये ढोल बनाया जाता है। तो ढोल सम गोल, जितनी ऊंचाई, ढोलक नहीं है। ढोलक में क्या होता है? ढोलक की लंबाई ज्यादा होती है और जिस पर्त को हम बजाते हैं उसकी गोलाई कम होती है, लेकिन ढोल में ऐसा नहीं होता। ढोल की लंबाई जितनी होगी उसका गोल सर्किल भी उतना ही होता है। यदि 2 फीट लंबा है तो 2 फीट का उसका सरफेस भी गोल बनेगा। इसी प्रकार की ये अंजनगिरी है। इनकी ऊंचाई 84,000 है, तो इनकी ये व्यास भी 84,000 का है। 84,000 योजन महायोजन के। ठीक है, ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम, और ऊपर तले मतलब ढोल समगोल हैं और ऊपर के तल पर यहां पर अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे लिखा 1 1 4 दिशी 4 शुभ बावरी। अब क्या है? अब ये जो अपन ने अंजनगिरी बनाया है, इस अंजनगिरी के चारों तरफ 4-4 बावड़ियां बनेंगी। कैसे बनेंगी? एक बावड़ी ये अपन ने एक इधर बनाई, फिर एक बावड़ी इस तरफ बनेगी, एक बावड़ी इस तरफ बनेगी और एक बावड़ी इस तरफ। 1 1 4 दिशी, चारों दिशाओं में अंजनगिरी के चारों दिशाओं में एक एक बावड़ी बनेगी। बावड़ी में क्या होगा? पानी भरा होगा। कितना पानी भरा है? 1 1 लाख जोजन अमल जल भरी। 1 1 लाख, एक बावड़ी का विस्तार कितना है? ये 1 लाख योजन का है। जितना विस्तार हमारी जम्बूद्वीप का था, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, जितने जम्बूद्वीप की संरचना बनी थी उतनी बड़ी तो एक बावड़ी है। कैसी है? जोजन अमल जल भरी, निर्मल जल से सहित हैं। निर्मल जल का मतलब वहां पर कोई जलचर जीव आदि नहीं होते, बिल्कुल शुद्ध पानी है, एक भी मछली मगर आदि कुछ नहीं होंगे उसमें, निर्मल जल से सहित हैं। ये कितनी बावड़ी हैं? 4 बावड़ी इस दिशा में, तो 4 बावड़ी इधर भी बन जाएंगी, 4 बावड़ी उस तरफ भी बन जाएंगी। तो ऐसे ये 4 ये बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आगे अपन देखते हैं। अब क्या लिखा आगे? चहु दिशा 4 1 लाख जोजन वरम। अब इन बावड़ी के चारों तरफ चहु दिशा, इस बावड़ी के चारों दिशाओं में 4 वन लाख जोजन वरम, 4 वन बनेंगे इस तरह से। एक वन, ये दूसरा वन, ये इधर ये तीसरा वन और ये चौथा वन। ऐसे ये 4 वन, इस बावड़ी के भी चारों तरफ ये ऐसे 4 वन बन जाएंगे। चहु दिशा 4 वन लाख। ये वन की लंबाई चौड़ाई भी कितनी है? ये भी 1 लाख योजन के हैं।
जितना 1 लाख योजन की बावड़ी उतने ही 1 लाख योजन के ये वन है। वन में क्या है, कोई आम्र वन है, सप्तपर्ण वन है, अशोक वन है, इस तरह से इनके नाम भी मिलते हैं कि इन वनों में किस तरह के पेड़ होते होंगे, काय के ये वन है। तो बीच में एक अंजनगिरी हो गया, अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियां हो गई, बावड़ियों के चारों तरफ 4 वन हो गए। अंजनगिरी कितनी हो गई, अंजनगिरी हो गई 4, बावड़ी कितनी हो गई, बावड़ी कितनी 4 तो यहां है, तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, बावड़ी कितनी हो गई 16। वन कितने हो गए, अब वन देखें इधर, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4, 16 इधर, तो 16 चौके 64 वन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखें, सोल वापीन मधी सोल गिरी दधी मुखम, सोल वापीन मधी, वापीन यानी बावड़ियों में, मधी यानी में, सोल वापीन मधी सोल गिरी दधी मुखम, 16 गिरी यानी पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं, दधिमुख पर्वत। कहां पर, बावड़ियों में। ये बावड़ी बनी तो 1 पर्वत 2 पर्वत 3 पर्वत और ये 4 पर्वत। फिर ऐसे इधर बनेंगे, ये बावड़ी है तो 1 2 3 4, फिर ऐसे 4 इधर बन जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 इधर भी बनेंगे। तो इधर भी अपन बना लेते हैं, ये पहले अपना ये बावड़ी बन गई 4 और 4 बावड़ियों के बीच में ये 4 पर्वत बन गए। ठीक है, इस तरह से। तो अब कितनी पर्वत हो गए ये दधिमुख पर्वत, जितनी बावड़ी हैं उन बावड़ियों में 1-1 पर्वत है, तो जितनी बावड़ी हो जाएंगी उतने ही पर्वत हो जाएंगे। 16 बावड़ी थी तो 16 पर्वत होंगे। कौन से पर्वत हैं ये, दधिमुख पर्वत। इनका नाम क्या है, दधिमुख। दधी का मतलब क्या होता है, दही, और दही किस रंग का होता है, सफेद रंग का। तो ये भी कैसे हैं, सफेद रंग के हैं। अब इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो क्या लिखा देखें, सोल वापीन मधी सोल गिरी दधिमुखम सहस 10 महायोजन लखत ही सुखम, सहस 10 महायोजन। ये कितने हैं, 10,000, सहस यानी 1000, 10,000 महायोजन ऊंचे हैं। अंजनगिरी 84,000 योजन की थी, ये 10,000 योजन के हैं। अंजनगिरी 4 थी, ये 16 हैं। अंजनगिरी काले थे, ये सफेद रंग के हैं। ठीक है, ये कितनी है, ये 16 पहाड़ हैं इसमें। ठीक, अब आगे देखें कैसे हैं ये, लखत ही सुखम, इनके दर्शन करने मात्र से सुख की प्राप्ति होती है। अब बावड़ी कौन दो माही दो रतिकरम, ये अपन ने जो बावड़ी बनाई है, इन बावड़ियों के कॉर्नर बन रहे हैं। देखें, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 और 1 4 कॉर्नर बनेंगे। तो बाहरी कौन दो, इन बावड़ियों के बाहर वाले कोने, अंजनगिरी की तरफ वाले नहीं, इधर बाहर वाले कोने पर 1 कोना, ये दूसरा कोना, 2 कोनों पर 2। इसी तरह ये अंजनगिरी के इस तरफ नहीं, इस तरफ बाहर वाले 2 कोनों पर। ठीक है, इसी तरह से ये अंजनगिरी इस तरफ है तो ये इधर और एक इधर, ये हो गए। बावड़ी कौन दो माही दो रतिकरम, 2-2 रतिकर पर्वत हैं। बावड़ियों के 2 कोनों पर, जो बाहर वाले कोने हैं, उन बाहर वाले 2 कोनों पर 2 रतिकर पर्वत होंगे। तो 2 रतिकर पर्वत यहाँ, एक बावड़ी के, इस बावड़ी के 2, इस बावड़ी के 2, इस बावड़ी के 2, एक बावड़ी से संबंधित 2 रतिकर। तो बावड़ी कितनी थी, 16, तो रतिकर पर्वत कितने हो जाएंगे, 32। रतिकर, इनका नाम क्या है, रतिकर पर्वत। रति शब्द राग का प्रतीक होता है, और राग के प्रतीक का कलर होता है लाल। ये क्या है, ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हो गई 32। ऊंचाई कितनी होगी इनकी, देखें इसमें क्या लिखा, बावरी कौन दो माही दो रतिकरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। तो शैल 32 एक सहस योजन गए। अब ये कितने शैल हो गए, शैल यानी पर्वत, ये कितने हो गए 32। 16 बावड़ियों के 32 पर्वत। ये कितने हैं, एक सहस योजन कहे, एक सहस यानी 1000 योजन। ये 1000 योजन लंबे हैं। ठीक है, अब कितने हो गए, वो 84,000, ये 10,000 और ये 1000।
अब अपने यहाँ जो क्षेत्रों पर नंदीश्वर द्वीप की रचना बनी है उस रचना को देखें और चारों तरफ घूम करके अच्छे से देखेंगे तो बीच में एक पर्वत होगा, वो काले रंग का बड़ा सा होगा। फिर चारों तरफ 4 गड्ढे बने होते हैं। वो गड्ढे काय के लिए बने होते हैं? वो बावड़ी बनी है और उन बावड़ियों के बीच में सफेद रंग का पर्वत बना होता है 10,000 योजन का। वो काले रंग जितना पर्वत है उतना ऊंचा नहीं होगा, उससे छोटा होगा। और फिर और उसके चारों तरफ लाल रंग के पर्वत होते हैं। वो लाल रंग के पर्वत रतिकर पर्वत कहलाते हैं। बावड़ी कोण दो, बाहर के कोने पर रतिकर पर्वत होते हैं। तो इस तरह से ये पर्वत बन जाएंगे। तो जैसी संरचना इस दिशा में बनी है ऐसी संरचना इधर भी बनेगी। अब कितने जिनालय हो गए इधर? 1 होगा अंजनगिरी, 4 हो गए ये दधिमो, तो 4 और 1 5, और फिर 8 हो गए ये रतिकर पर्वत। तो 8 और 5 13। तो एक दिशा में 13 जिनालय इधर, 13 जिनालय इधर, 13 इधर और 13 इधर। ऐसे 52 जिनालय अपने हो जाएंगे। देखें अब इधर शैल 32 एक सहस जोजन कहे। ये जो शैल 32 बनाए अपने, कौन से? रतिकर पर्वत। ये 1000 योजन के कहे। 4 16 मिले सर्व 52 रहे। 4 16 मिले मतलब 4 अंजनगिरी में मिला दें और 16 दधिमुखों को मिला दें तो कितने हो जाएंगे? सर्व 52 लहे। सभी मिलाकर के 52 पर्वत हो जाएंगे। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम। अब एक एक पर्वत के शिखर पर एक एक जिन मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है। फिर आगे बिंब 8 100 रतनमयी सोहनी। अब एक जिनालय में कितनी प्रतिमाएं हैं? बिंब यानी प्रतिमाएं। 8 100, 8 यानी 8 100, 108 प्रतिमाएं हैं। काय की हैं? पत्थर की नहीं है। रतनमयी सोहनी, रत्नों की बनी हुई है। और वो रत्न पर्वत कैसे हैं? देव देवी सरव नयन मन मोहिनी। वो देव और देवी जो भी उधर दर्शन करने जाते हैं उनके नयन और मन को मोहने वाले हैं। दर्शन कैसे करेंगे हम? आंखों से। तो आंखों को देखते ही आंखों को मोहित करने वाली हैं। मन तुरंत रमणीय हो जाता है, ऐसा लगता है कि उन प्रभु को देखते ही रहें। तो नयन मन मोहन। 5 से धनुष तन पद्म आसन परम। ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं ये कितने धनुष की हैं? 500 धनुष की होती हैं। और कैसी हैं? पद्म आसन। पद्म आसन यानी जैसे कमल होता है, पद्मासन अपन लोग लगा करके बैठते हैं, वो पद्मासन कहलाती है। फिर आगे लिखा लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। अब उस रत्न की विशेषता है ये। कैसी विशेषता है? कि उस पाषाण की ऐसी विशेषता है कि उनका मुख, उनके होंठ अपने आप यहाँ लाल हैं, आंख अपने आप यहाँ पर काली और सफेद है, भौं अपने आप काले हैं, सिर के बाल अपने आप काले हैं। वहां का पाषाण ही ऐसा है कि उस पाषाण में से यहाँ काला रंग ही निकलता है। तो इस तरह की है वो। लाल नख मुख, लाल रंग के नख यानी नाखून और मुख लाल रंग का है। नयन कैसे हैं? नयन श्याम और श्वेत हैं। जैसे हमारी आंखें हैं श्याम और श्वेत, काली और सफेद। काला मंडल ये अपनी जिससे देखते हैं अपन, और एक सफेद मंडल। तो ऐसे ही उनकी आंखें हैं। श्याम रंग भौं सिर केस छवि देते हैं। भौं और सिर के बाल जो हैं, केस यानी बाल, भौं के और सिर के बाल कैसे हैं? श्याम रंग, काले रंग के हैं। छवि देते हैं, बहुत सुंदर छवि उनकी लगती है। बचन बोलत मनो हसत कालो सहरम। मनो यानी मानो, ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हो। बोलते नहीं है, कोई भी पाषाण प्रतिमाएं बोलती नहीं है, लेकिन उनको देखते ही ऐसा लगता है जैसे ये बस कुछ कहने वाली हैं और कहती कुछ नहीं है। और कैसी है? हसत, और हंसती मुस्कुराता चेहरा है। कलश कालुष हरम, कालुष यानी हमारे परिणामों में जो कलुषता है उन कलुषता को हरम यानी दूर करने वाला है। जिन्हें भगवान के दर्शन करते ही हमारे परिणाम अपने आप शांत और विशुद्ध हो जाते हैं, सारी कलुषता दूर हो जाती है। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते हैं। इतना तेज उन प्रतिमाओं से निकलता है, इतनी दीप्ति कांति है कि कोटि यानी करोड़ों, शशि यानी चंद्रमा और भानु यानी सूर्य, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाए। महावैराग परिणाम ठहराते हैं। और
कैसे? वो उन प्रतिमाओं को दर्शन करते ही विषय भोगों से आसक्ति अपने आप दूर हो जाती है, अपने आप मन में वैराग्य परिणाम उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं, यानी वैराग्य परिणामों को उत्पन्न करने वाले हैं। देवता भी यहाँ आकर के सारे भोगों को भूल जाते हैं, यहीं की भक्ति में लग जाते हैं। वयन नहीं कहें, वयन नहीं कहें मतलब बोलते नहीं हैं, लखी होत सम्यक धर्म, लेकिन उनके देखने मात्र से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण जिनबिंब दर्शन है और दूसरा एक धर्म श्रवण है। कभी कभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मुनिराजों के प्रवचन सुन करके होती है, लेकिन यहाँ प्रवचन नहीं दे रहे हैं, यहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले ही उनकी मुख मुद्रा के दर्शन करने मात्र से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम, ऐसी शोभायमान 52 जिनालयों में स्थित सभी प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार हो, और ऐसा नमस्कार सुख को प्रदान करने वाला होता है। अब यहां अपन ने ये सारी चीजें समझ ली कि क्या है, एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन होता है। अब ये भी समझ लेना चाहिए अपन को कि ये 163 करोड़ 84 लाख कैसे हो जाता है। अपन ने तत्वार सूत्र पढ़ा था, तत्वार सूत्र में देखा था, उन्होंने कहा कि जितने भी द्वीप समुद्र हैं ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, और दुगने दुगने विस्तार वाले होकर के जो जम्मू द्वीप का विस्तार है ये 1 लाख योजन है। तो यदि हम इनका दुगना दुगना विस्तार करेंगे तो 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख हो जाएगा। देखें, जैसे जम्मू द्वीप कितना है, 1 लाख, यहां पर लाख लिख लें, ठीक है। तो लवण समुद्र 2 लाख, धातकी खंड 4 लाख, कालो समुद्र 8 लाख, पुष्करवर द्वीप 16, पुष्करवर समुद्र 32, फिर वारनीवर 64 लाख, फिर 128 लाख, फिर क्षीरवर 256 लाख, फिर क्षीरवर समुद्र 512 लाख, फिर घृतवर 1024 लाख, फिर घृतवर समुद्र 2048 लाख। देखो डबल करते चल रहे हैं, डबल करते करते दूना दूना विस्तार। अब इक्षुवर द्वीप कितना होगा, 2048 का दुगना करेंगे 4096, और फिर इसका दुगना करेंगे तो 8192। अब इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 18, 1 2 1 3, 2 8 16, 163 84 लाख। अब इधर से गिनेंगे तो 163 करोड़ 84 लाख। ये एक दिशा में, एक दिशा कहां से प्रारंभ होगी इनकी, ये अंतिम समुद्र से लेकर के यहां तक। और जब अपन पूरा इधर से कैलकुलेशन निकालेंगे कि जो बीच में अपना ये सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत से कैलकुलेशन निकालेंगे यहां तक का, तो सुमेरु पर्वत से लेके यहां तक का, इधर से जम्मू द्वीप की बाउंड्री से देखेंगे तो ये बनेगा 163 करोड़ 83 लाख। ये 163 करोड़ 83 लाख ये, और फिर 163 करोड़ 84 लाख ये। एक कम हो जाएगा क्योंकि जम्मू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, वो एक इधर से कम होकर के इतना ही प्रमाण निकलता है। इतनी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की बनती है। अब आप लोगों ने नंदीश्वर द्वीप की संरचना जब देखी होगी, तो नंदीश्वर द्वीप की संरचना जब गोल बनती है तो उसके बीच में 5 मेरू बनाए जाते हैं। वो 5 मेरू क्यों बनाए जाते हैं? वो 5 मेरू इन जो 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं इनके प्रतीक हैं। बीच में इधर सुमेरु पर्वत, फिर यहाँ पर विजय, फिर अचल, फिर इधर मंदर, फिर ये विंध्यमु। तो ऐसे ये 5 मेरू बीच में बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संरचना बनती है। लेकिन वर्तमान में जितने भी अभी ये संरचनाएं बन रही हैं ये प्रतीकात्मक बनती हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जो सही स्वरूप इसका है उतनी लंबाई चौड़ाई के अभी भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि उतना अपन को क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो प्रतीकात्मक, जैसे ये जो विजय, अचल, मंदर और विंध्यमाली हैं ये भी 84,000 के हैं, और ये अंजनगिरी है ये भी 84,000 की है। तो ये जितने ऊंचे ये मेरू बनने चाहिए उतने ही ऊंचे ये अंजनगिरी बननी चाहिए। लेकिन आज तक जितने भी हमने नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की वंदना की है, अपने यहाँ ये मेरू पर्वत तो ऊंचे बना देते हैं,
लेकिन अंजनगिरी अपेक्षाकृत उतने ही रखते हैं, मुश्किल से 7-8 फीट के। मेरू पर्वत उतने ही अंजनगिरी, और अंजनगिरी के बाद यदि ये 84,000 के हैं और इनको मान लो 84 फीट का बना रहे हैं, तो ये 10,000 के हैं तो 10 फीट का बनाए। फिर ये यदि रतिकर पर्वत 1,000 के हैं तो 1 फीट का बनाए, तो 1 फीट का पर्वत ये इतना बनेगा, ठीक है। फिर 10 का और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 84 का और बड़ा हो जाएगा, और वो संरचना जितने उतने ही मेरू पर्वत की ऊंचाई जानी चाहिए। फिर उस हिसाब से उनका पूरा ऊपर का डोम बनेगा। इस प्रकार से जब संरचना बनेगी तब वो एक तरह से वास्तविक संरचना होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं बना नहीं है, हो सकता है कहीं भविष्य में ऐसा बन जाए। तो ये जो नंदीश्वर द्वीप है, ये अनादि काल से इसकी पूजा होती आई है। हम लोग भी यहाँ पर देखते हैं तो उन 8 दिनों में कई जगह, मैक्सिमम अधिकतम जगह सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होता है। अब सिद्ध चक्र विधान करने लगे हैं, वास्तविकता में उन 8 दिनों में नंदीश्वर विधान है, उस नंदीश्वर विधान का ही आयोजन करना चाहिए। नंदीश्वर विधान जो रचा गया है उसमें 52 जिनालयों के अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। कौन सी दिशा के कौन से तीर्थंकर को हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, ऐसे उनके अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। तो उन नंदीश्वर विधान को किया जा सकता है, कई जगह होता भी है, और प्रायः करके सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। तो आज ये अपन ने नंदीश्वर द्वीप की संरचना पढ़ी है। इसमें 52 जिनालय हो गए। 52 जिनालय कैसे हो गए? 4 अंजनगिरी हो गई, 4 अंजनगिरी, फिर इसके बाद 4 इधर दधिमुख, तो 16 दधिमुख पर्वत, और फिर 32 रतिकर पर्वत, 32 रतिकर और 16 ये, तो 32 और 16 48 और 4 अंजनगिरी, 52 जिनालय ये अपने नंदीश्वर द्वीप के होते हैं। यदि प्राचीन ग्रंथों को देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में यदि कोई भी पर्व की बात कही गई है तो नंदीश्वर द्वीप के इन अष्टानिका पर्व का उदाहरण सबसे प्राचीन त्रिलोपन्नति आदि जैसे ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो ऐसे इनको 3 अठाइयां भी कहते हैं, और 3 अठाइयों में जाकर के कई लोग इनके व्रत भी करते हैं। हम सभी को भी इन अठाइयों में अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं कर सके तो जितना संयम पालन हो सके उतना करना चाहिए, और नहीं कुछ कर सके तो कम से कम मंदिर जी में इन 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप की पूजन तो करना ही चाहिए। आज अपन ने इस नंदीश्वर द्वीप की पूजन का अर्थ समझा। आगे फिर एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। सभी के लिए जय हिंद।